ध्यान दो बच्चों, आज के मैथ के क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से मेहनत से समझना है बाबू। देखो, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है Z1, तो Z1 जो है वह x1 प्लस आयोटा y1 है। यह रियल पार्ट है और यह इमेजिनरी पार्ट है। Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो x2 प्लस आयोटा y2 दिया हुआ है। ठीक है बाबू। तो अगर हम लोग इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम रिप्रेजेंट करें आर्गेंट प्लेन पे, तो हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाबू। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्लेन का जरूरत पड़ता है जिसे आर्गेंट प्लेन कहते हैं। उसमें दो एक्सिस होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस जिसपे रियल एक्सिस इसे कहते हैं, एक होता है बच्चों वाई एक्सिस और इसे हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। अब यहां से ओरिजिन है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों, यहां है Z1 क्या है, तो x1 प्लस आयोटा y1। इसका मतलब यह डिस्टेंस तुम्हारा x1 है और यह डिस्टेंस तुम्हारा y1 है। ठीक, यहां पे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 क्या है, तो x2 प्लस आयोटा y2। यह तुम्हारा Z1 हो गया और यह तुम्हारा Z2 हो गया। ठीक, तो हम लोग Z1 प्लस Z2 निकालेंगे। तो Z1 प्लस Z2 में x1 और x2 ऐड हो जाएगा, कहीं इधर पॉइंट मिलेगा। तो हम लोग ऐसा देखें कि, ध्यान देना बाबू, हम लोग ऐसा देखें कि यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ यही तुम्हारा Z1 प्लस Z2 हुआ। यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ यही तुम्हारा Z1 प्लस Z2 हुआ। तो अगर यह Z1 है या Z2 है तो यह तुम्हारा Z1 प्लस Z2 है। देखने से तुम्हें पता चलेगा कि यह पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम एक बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज बन गया। तो यहां ध्यान दो, यह अगर Z1 है, ध्यान से समझना, यह अगर Z1 है, यह अगर Z2 है, तो इसके पैरेलल यहां पे लाइन खींचे, यहां पे, और इसके पैरेलल यहां पे लाइन खींचे, तो यहां पर यह पॉइंट हो गया Z1 प्लस Z2। क्लियर? तो यह Z2 देखो, अब इसका लेंथ मोड Z1 होगा, इसका लेंथ मोड Z2 होगा, इसका मोड Z2 होगा तो इसका भी मोड Z2 लेंथ हो जाएगा, और इसका लेंथ होगा Z1 प्लस Z2 का मोड। क्लियर? तो बच्चों एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। इसका लेंथ है मोड Z1, इसका लेंथ है मोड Z2। ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वही मोड Z1 होता है, और यह हो गया Z1 प्लस Z2 का मोड। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम, मतलब Z1 प्लस Z2 का मोड हमेशा बड़ा होता है तीसरा साइड से। किसी भी ट्रायंगल में, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया है, एक ट्रायंगल बन गया, ध्यान से ट्रायंगल को समझो। यह ट्रायंगल बन गया है बाबू। यह मोड Z1 लंबाई है, यह मोड Z2 लंबाई है, और यह Z1 प्लस Z2 का मोड है। तो दो साइड का सम तीसरा साइड से बड़ा होगा। दो साइड का सम तीसरा साइड से बड़ा होगा। बराबर भी हो सकता है। अब इक्वालिटी कब होगा वो हम बाद में बताएंगे। अब इसके बाद एक बात और है कि Z1 प्लस Z2 का जो मोड आएगा वह Z1 का मोड प्लस Z2 के मोड से छोटा है बाबू। Z1 प्लस Z2 का जो मोड आया वो अलग अलग के मोड से हमेशा छोटा आया और माइनस के मोड से हमेशा बड़ा आएगा। Z1 माइनस Z2 का मोड अलग अलग कर दिए, तो मोड लगा दिए, तो मोड है तो पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगा, इससे बड़ा होगा। तो यही इनइक्वालिटी है जो बहुत ही स्टार्क इनइक्वालिटी होता है बच्चों। ध्यान से इसको नोट करो। इसमें समझने वाला बात यह है कि अगर किसी आर्गेंट प्लेन पर, अगर किसी आर्गेंट प्लेन पे यहाँ पे एक Z1 है, यहाँ पे एक Z2 है, तो
तो यह Z1 है और यह Z2 है, तो Z1 प्लस Z2 पैरेललोग्राम बनाकर यह होता है बच्चों Z1 प्लस Z2। ठीक, तो यहाँ पे इसका लेंथ और इसका लेंथ, यह लेंथ है मोड Z1, यह लेंथ है मोड Z2, तो यह दो साइड का, दो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जोड़, दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है। क्लियर है बाबू? ठीक, और यहां से अपने घटाव से हमेशा वह बड़ा होगा। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में तीसरा साइड जो होता है दो साइड के सम से हमेशा छोटा होता है और दो साइड के डिफरेंस से हमेशा बड़ा होता है। इसी के हिसाब से हम लोग यह बात बता दिए हैं। क्लियर? नोट कर लो इसको, आगे बताते हैं, ध्यान दो, नोट करो, इसको आगे हम लिख के बताते हैं। बढ़िया से मेहनत से सब कुछ को समझना है, मेहनत करोगे तो ही चीजें जान पाओगे। देखो क्वेश्चन कैसा आता है, क्या आता है, धीरे धीरे सब बात सीखोगे। मेहनत से ही सब कुछ किया जा सकता है बाबू, ध्यान पूर्वक देखो। अब यहाँ पे क्वेश्चन है Z1 बराबर दिया है, मोड Z1 बराबर दिया है 7 और Z2 बराबर दिया है 3 + 4 आयोटा। ठीक, और फाइंड करना है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 का मोड। तो हम जानते हैं कि Z1 प्लस Z2 का जो मोड है वह हमेशा Z1 के मोड प्लस Z2 के मोड से छोटा होगा। तो Z1 प्लस Z2 का जो मोड है वह हमेशा 7 3 + 4 आयोटा के मोड से छोटा होगा। तो Z1 प्लस Z2 का जो मोड है वह हमेशा 7 प्लस √3² + 4² तो 5 आ जाएगा। तो Z1 प्लस Z2 का जो मोड है वह 7 + 5, मतलब Z1 प्लस Z2 का जो मोड है वह हमेशा 12 से छोटा होगा। एक और बात हम इसमें बताए थे कि Z1 प्लस Z2 का जो मोड है वह हमेशा बड़ा होगा Z1 के मोड से माइनस Z2 के मोड से। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डायरेक्ट ऐड कर दो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डायरेक्ट ऐड कर देते हो तो वह दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अपने इंडिविजुअल मोड के सम से छोटा होता है और इंडिविजुअल मोड के डिफरेंस से बड़ा होता है। इस बात को भी लिख सकते हैं। तो Z1 प्लस Z2 का जो मोड आया बच्चों, वह इसका मोड है बच्चों 7 और इसका मोड अगर Z2 का मोड ही डायरेक्ट निकाल के बैठल रहे तो 5 आएगा। 7 - 5 यानी 2, तो Z1 प्लस Z2 का मोड आया 2 से बड़ा। तो क्या आ गया हमारा कि 2 से अधिक और 12 से कम, तो मिनिमम वैल्यू आया 2 और मैक्सिमम वैल्यू आया 12। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। क्लियर? क्वेश्चन इस तरह के सवाल आते हैं तो बना लोगे बच्चों। ध्यान दो, आगे इसको हटाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन बताते हैं बाबू, ध्यान से मेहनत से सीखना है बस। देखो मान लो कि एक कॉन्सेप्ट दिया है Z1 x1 प्लस आयोटा y1, Z2 दिया है x2 प्लस आयोटा y2। Z1 माइनस Z2 निकालो, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। Z1 माइनस Z2 का मोड करो तो √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इसके बेसिस पर, इस बात के बेसिस पर अगर Z1 एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है x1, y1 और Z2 एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है x2, y2, ठीक है,
तो इन दोनों के इसको पॉइंट को ए नाम दे दो, इस पॉइंट को बी नाम दे दो। तो ए बी निकालोगे ना बच्चों, तो डिस्टेंस फार्मूला 10th क्लास में पढ़े होंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और ए बी जो आया किसके बराबर आ गया, z1 माइनस z2 के मॉड का। यानी z1 माइनस z2 का मॉड ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, या z1 और z2 के बीच का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। एक बात समझो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर जेईई मेंस और एडवांस का बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, और उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का दो सेक्शन है। एक सेक्शन जो तुम पढ़ लिए अभी तक, और दूसरा सेक्शन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के बाद ही पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अभी तुम 11th क्लास में हो और तुमको सर्किल, इलिप्स, पाराबोला या सब का नॉलेज नहीं है उतना, तो वह सभी क्वेश्चन हम बाद में बच्चों कराएंगे। अभी फिलहाल हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ लेंगे तब बताएंगे। अभी 11th क्लास के सिलेबस से अपग्रेडेड वर्जन हम तुम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाए हैं। इसमें बहुत सारे वीडियोज, थोड़े अपर लेवल के वीडियोज हैं, उन्हें भी कंप्लीट करें और मेहनत करें कि सीख पाए। अगर हम केवल क्लास के क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे कि मॉडुलस निकालना बताते हैं, ध्यान दो बच्चों, अभी हम लोग पढ़े कि z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड वह हमेशा बड़ा या बराबर होगा z1 प्लस z2 के मॉड से। और इसके लिए हम लॉजिक क्या दिए कि यह लेंथ मॉड z1 था और यह लेंथ बच्चों मॉड z2 था, और यह लेंथ जो था वह z1 प्लस z2 का मॉड था। इसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट नाम दें, तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरा साइड से तो बड़ा ही होता है, ठीक है। और इसमें इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, इक्वालिटी होल्ड्स मतलब z1 का मॉड z2 का मॉड बराबर होगा z1 प्लस z2 के मॉड के। यह बराबर कब होगा सोचो, तो बराबर तब होगा बच्चों जब ए पॉइंट यहां हो, बी पॉइंट यहां हो और सी पॉइंट यहां हो। मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो, तभी यह हो सकता है। तभी हो सकता है z1 का मॉड z2 का मॉड और z1 प्लस z2 का मॉड, मतलब यह कोलिनियर बन जाए। इसका मतलब इक्वालिटी होल्ड करेगा अगर ऑरिजिन z1 और z2 या क्या हो बच्चों, कोलिनियर हो, एक लाइन में हो। मतलब ऑरिजिन, एक ऑरिजिन है z1 का डिस्टेंस मॉड z1 कह रहे हैं, ऑरिजिन z1 and z2 are collinear and z1 and z2 are of same side of origin के सेम साइड में z1 z2 होगा। z1 z2 दोनों इस साइड में होगा, तो अब जोड़ेंगे तो यहाँ कहीं z1 प्लस z2 आएगा, मतलब इतना लेंथ प्लस इतना लेंथ बराबर इतना लेंथ दोनों जोड़ के ला देंगे, ठीक है। तो कोलिनियर होना पड़ेगा, यानी कि आर्गुमेंट z1 बराबर होगा आर्गुमेंट z2, दोनों का आर्गुमेंट तो ही होगा, ठीक है, z1 का आर्गुमेंट या z2 का आर्गुमेंट। तो इक्वालिटी होल्ड्स इफ आर्गुमेंट z1 और आर्गुमेंट z2 बराबर हो। मतलब z1 और z2 अगर एक लाइन में हो तो यह बराबर हो सकता है। बहुत ही स्पेशल बात है बच्चों, ठीक। अब देखो z1 प्लस z2 का मॉड बराबर होगा z1 के मॉड माइनस z2 के मॉड से। इससे बड़ा होता है और इससे छोटा होता है, तो यहां बराबर कब होगा, देखो ध्यान से, जब z1 हम इधर नापे और z2 इधर नापे, तब z1 का लेंथ और z2 का लेंथ घटाने से z1 प्लस z2 मिलेगा। मतलब यह भी z1 एंड z2
Z1 and Z2 are opposite side of origin and origin Z1 Z2 are collinear। यह सभी क्या होंगे बच्चों? कोलिनियर होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए हैं अभी। यहाँ पे देखो समझना बस सिंपल है। Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड हमेशा बड़ा या बराबर होगा Z1 प्लस Z2 का मोड से। बराबर कब होगा? जब एक लाइन में हो। एक लाइन में मतलब यह आर्गुमेंट क्या हो? बराबर हो। यह कंपटीशन में पूछा गया टर्म होता है। और यहाँ पे ध्यान दो कि अगर Z1 यहाँ है थीटा और Z2 यहाँ है तो यह पाई प्लस थीटा हो गया ना। तो आर्गुमेंट Z1 थीटा है और आर्गुमेंट Z2 जो है वह पाई प्लस थीटा है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा पाई होगा। मतलब दोनों के आर्गुमेंट का डिफरेंस क्या होगा? पाई होगा, तब यह इसके बराबर होगा। हटाते हैं बच्चे इसको, नोट करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा क्योंकि लेवल बढ़ गया है। अगले क्लास से नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो फिर से हम लोग नॉर्मल क्लासेज में आ जाएंगे। अभी थोड़ा ऊपर लेवल का क्लास हो गया है, लेकिन कंपटीशन में तो बहुत ही ऊपर लेवल का क्लास पूछता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। लेकिन वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताने के बाद बताएंगे। तो आधा कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम लोग पढ़े हैं। हटाएं इसे। ये जो +2 लेवल में पढ़ रहा होगा वह बहुत ज्यादा पढ़ लिया। ठीक है, ध्यान दो। अगर मान लिया जाए, मानो बाबू कि आप देखो कोई भी एक आर्गेन प्लेन है तो आर्गुमेंट 4 क्या होगा? 0 होगा। 4 कहीं यहां होगा। आर्गुमेंट -5 क्या होगा? तो -5 कहां होगा? यहां पाई होगा। ठीक है, तो आर्गुमेंट रियल नंबर, सिर्फ रियल नंबर का आर्गुमेंट या तो 0 होता है या तो पाई होता है। पॉजिटिव के लिए 0 और नेगेटिव के लिए पाई होता है। क्लियर? आर्गुमेंट आयोटा पूछेगा कोई तुमसे तो पाई/2 होगा क्योंकि आयोटा यहां होगा। आर्गुमेंट -3 आयोटा तो -पाई/2 होगा। ठीक, यह बात ध्यान रखना। अब आर्गुमेंट आयोटा इंटू जेड निकालना है हमें। आर्गुमेंट आयोटा इंटू जेड निकालना है। तो आर्गुमेंट आयोटा प्लस आर्गुमेंट जेड। अब यहाँ क्या यूज किए फॉर्मूला? तो आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2, आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 होता है। ठीक, यहां हो गया पाई/2 प्लस आर्गुमेंट Z। मतलब Z और आयोटा Z में पाई/2 आर्गुमेंट का डिफरेंस होगा। मतलब अगर Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ Z, तो आयोटा Z जो होगा वह 90 डिग्री पे बनेगा। यहां से दोनों का 90 डिग्री एंगल बनेगा। बहुत ही शानदार टॉपिक है बच्चों, ध्यान समझो। बहुत ही शानदार टॉपिक है यह कि Z और आयोटा Z के बीच में एंगल पाई/2 होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक, हटाते हैं इसको, नोट करो इसको। किसी भी Z कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आयोटा मल्टीप्लाई करते हो तो वह पाई/2 घूम जाता है। बहुत ही स्पेशल बात बोल रहे हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं तो वह पाई/2 घूम जाता है। हटाएं इसको, नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो, तो अगले क्लास में अब नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अभी तक के जो मैथ के क्लासेज में जुड़ रहे हैं बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा शुरू से लेके लास्ट तक जितना समझ में आया देखेंगे। नहीं समझ में आएगा तो दिमाग का लेवल बदलेगा तो समझ में आएगा। ठीक, और थोड़ा धैर्य रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करें, क्वाड्रेटिक पढ़ाया हुआ है उसको कंप्लीट करें। अभी नए चैप्टर्स बढ़ाए जाएंगे। ध्यान दो बच्चों। तो मोड Z बराबर दिया है R। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑरिजिन Z और आयोटा Z। एक प्लेन बनाओ यहाँ पे। ऑरिजिन कहाँ होगा? यहाँ। Z कहाँ होगा? कहीं भी यहाँ हो सकता है। आयोटा Z कहाँ होगा? तो 90 डिग्री आगे।
ठीक, इसका मोड आर होगा, इसका ये मोड आर होगा। इन तीनों को मिलाने से ट्रायंगल बन गया। वो ट्रायंगल कैसा रहा? राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया बताना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ बच्चों? 1/2 बेस आर है और हाइट क्या है? आर स्क्वायर बाई 2 हो गया आंसर। इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 50% क्लासेस को कंप्लीट करते हैं आप, और आगे अब तुम लोग को कुछ दिमाग बदलने पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने पे तुम्हें आगे बताएंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, फिजिक्स के क्लासेस को, रेस्ट एंड मोशन को कंप्लीट करो, मेहनत करते रहो बच्चों।